कांग्रेस पार्टी की छवि देश के साथ साथ बिहार में भी पिछलग्गू की तरह हो गई है और बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता जा रहा है। वहीं इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गिरता मनोबल और महागठबंधन में सीटों की दावेदारी कहीं न कहीं से राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। शायद इसी कारण 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी दूसरी बार बिहार दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 18 जनवरी को भी कांग्रेस महासचिव बिहार दौरे पर पटना पहुंचे थे और लालू के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। वहीं अब राहुल गांधी आज पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि पर फिर पटना पहुंचे हैं। वो आप लोग वहां पर आ जाइएगा। सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। ये प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और यह बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे, एमआरआई जैसी चीज है। उससे दूध का दूध। पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी का जयंती समारोह पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी लगभग 20 दिनों के बाद एक बार फिर से बिहार दौरे पर होंगे, पटना में होंगे। और आप देख सकते हैं कि कृष्ण मेमोरियल हॉल पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। जिस तरह से पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी का जो जयंती समारोह है यहाँ पर मनाया जाएगा, इससे पहले भी राहुल गांधी जो है 19 जनवरी को बिहार आए थे। और बिहार आने के साथ ही सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया था, नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा प्रहार किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित गणना करवाया है वो फर्जी गणना है। उसके बाद तमाम वो दल थे, तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग थे, उन्होंने हाथों हाथ राहुल गांधी को लिया और कहा कि उस वक्त जब जाति आधारित गणना करवाया गया था तो तेजस्वी यादव उस समय महागठबंधन का हिस्सा थे, तो आखिर ये फर्जी कैसे हो गया। एक बार फिर से जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में राहुल गांधी आ रहे हैं। आपको बताते चले कि जगलाल चौधरी जो है अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है, जो पिछलग्गू वाली स्थिति है, उससे उबारने के लिए राहुल गांधी का ये दूसरा यात्रा है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि वाकई राहुल गांधी के आने के बाद जो अति पिछड़ा समाज था, जो कांग्रेस से दरकिनार हो गया था, क्या वो फिर से कांग्रेस के साथ आ पाएगा। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। पटना से मैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से हमारे संवाददाता सुधेंदु रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधेंदु, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज बिहार दौरा होने वाला है, पटना पहुंचने वाले हैं, जो कि 20 दिनों के अंदर उनका यह दूसरा दौरा होगा। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो उनके इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है? बिल्कुल, 20 दिनों के अंदर जो है राहुल गांधी बिहार एक बार फिर से आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि बिहार 20 दिनों के अंदर आने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि जिस तरह से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आग्रह किया था राहुल गांधी के कि अन्य राज्यों पर जिस तरह आप ध्यान दे रहे हैं, अन्य राज्यों में लगातार जिस तरह से आप जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप बिहार आएंगे तो बिहार में कांग्रेस और सशक्त होगा। देखिए, लगभग 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आए थे और बिहार आने के बाद कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आके संविधान समर्थन यात्रा, जो न्याय यात्रा है, उस पर उन्होंने कहा था। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जो है बहुत बड़ी आपत्ति उन्होंने जताई थी। नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित गणना करवाई थी उस पर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये फर्जी है। जिस तरह से जो जातीय आधारित गणना को लेकर पूरे देश में नीतीश कुमार ने उस समय
मांग की थी कि इसी तरह की गणना पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी आते हैं और आते ही इस गणना को जो है उन्होंने फर्जी बता दिया। इसको लेकर काफी हो हल्ला जो है बिहार में मचता है। सत्ता पक्ष के लोग जो है राहुल गांधी के इस बयान पर जो है लगातार जो है प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जगलाल चौधरी का आज जो है जयंती समारोह है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं जगलाल चौधरी और पासी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज को साधने के लिए जो बिहार या देश में कह सकते हैं कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, जिस तरह से कांग्रेस का जो ग्राफ गिरता जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है जो सभी क्षेत्रीय दल है उसकी पिछलग्गू जैसी बनकर रह गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में भी ये होगा, राहुल गांधी के मन में भी ये होगा कि बिहार में कम से कम इसकी स्थिति को जो है सुधारा जाए, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव के मद्देनजर ही मैं समझता हूं कि 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा है। और साथ ही साथ आज बड़ा देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं प्रज्ञा राहुल गांधी। तो आज जब जो है जयंती समारोह में उनका संबोधन होगा तो उस संबोधन में आखिर राहुल गांधी आज कौन सी बात बोलते हैं? क्या आज भी उसी की तरह कोई बम फोड़ने वाले तो नहीं है जिस तरह से उस दिन उन्होंने 18 जो है जनवरी को उन्होंने जो बयान दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। साथ ही साथ जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, जिनके बेटे की 2 दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी, उनके यहाँ भी जाएंगे, मातमपुरसी में जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पिछली बार की तरह राहुल गांधी फिर से एक बार हाजिरी लगाने के लिए लालू दरबार जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है प्रज्ञा, क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट से उतरते ही वो जो है राबड़ी आवास में जाते हैं, वहां पर लालू प्रसाद यादव से बातें होती है, उनसे मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, राबड़ी देवी से मिलते हैं। और लगातार ये सवाल उठता रहा है कि जिस तरह से 1990 की अगर बात कर ली जाए, जब से 1990 से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है, तो लगभग 34 सालों से कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में बनकर रह गई है वो पिछलग्गू वाली स्थिति बन गई है। उससे पहले कांग्रेस का बिहार में दबदबा रहता था, लेकिन जब से लालू प्रसाद यादव की शरण में गए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है दिनों दिन कमजोर होती गई। वही अगर फिलहाल की बात की जाए, जिस तरह से अखिलेश सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को बिहार आना चाहिए, पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि अखिलेश सिंह भी जो है राजद की कक्षा से है, लालू प्रसाद यादव की कक्षा से निकले हुए छात्र हैं। क्योंकि देखिए राज्यसभा की सीट की अगर बात कर ली जाए तो राज्यसभा भेजने का काम भी राजद ने किया था। उन्होंने जो है एक सीट अपना कम करके अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है राज्यसभा भेजा था। तो ये देखने वाली बात है कि राहुल गांधी जब आते हैं, पटना आते हैं, तो जगलाल चौधरी के बहाने आखिर कौन कौन से विधानसभा चुनाव हैं, तो कौन से लक्ष्यों को साधते हैं? अति पिछड़ा वोटरों को साधेंगे या स्वर्ण वोटरों को साधते हैं? लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है अहम मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गिरती हुई साख है, गिरता हुआ अस्तित्व है, उसको कहीं ना कहीं जो है ऊपर उठाने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। और इसी क्रम में जो है आज 20 दिनों के अंदर आज दूसरी यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं जो है जरूर कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ेगा। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, जो इनके नेता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जो लगातार जो है विपक्ष के तरफ से प्रहार होते रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं लेकिन सिर्फ वो घूमने आ रहे हैं, वो मटन चावल खाने के लिए लालू आवास आ रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब पिछले जब इंडी गठबंधन की सरकार, जब इंडी गठबंधन बना था, जब नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रहे थे, तो वहां पर देखा गया था कि लालू आवास में जाकर वो मिलते हैं और वहां पर मटन पार्टी जो है होती है। लेकिन इसके बाद जो है नीतीश कुमार निकलते हैं, इंडी गठबंधन से निकलकर एनडीए का हिस्सा होते हैं और पूरा का पूरा जो समीकरण है पूरे देश का बदल जाता है। बिहार की बात जरूर नीतीश कुमार के बारे में की जाती है कि नीतीश कुमार किंग मेकर है, सत्ता के इर्द गिर्द नीतीश कुमार ही रहते हैं, सत्ता के शीर्ष पर जो सत्ता की कुर्सी है वो नीतीश कुमार के लिए ही बनी हुई है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि आखिर 20 साल से अगर बिहार की जनता अगर विश्वास नीतीश कुमार पर कर रही है तो उसका कोई कारण जरूर होगा। मैं आपको बताऊं कि कल 136 अभी तक का इतिहास रहा है प्रज्ञा,
कि कल 136 जो है एजेंडों पर कल नीतीश कैबिनेट में मोहर लगी है। और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ, उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि अभी तक इतने एजेंडों पर कभी मुहर लगी हो। अब मैं आपको बताऊं कि 88 जो है, जहां जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान गए और 88 जहां उन्होंने जो घोषणाएं की, वो 88 घोषणाओं पर कल मुहर लगी, जबकि 66 जो और घोषणाएं थी उस पर कैबिनेट से मोहर, जो है मंत्रिमंडल से मोहर लगी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर बिहार में सत्ता के केंद्र में है तो वो अपनी कामों की बदौलत है, वो अपने गुड गवर्नेंस की बदौलत है। रमन, राहुल गांधी के आने को लेकर उनकी पार्टी की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है उनके पार्टी के लोगों में? बिल्कुल, राहुल गांधी लगभग 11:15 बजे के आसपास जो है पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से उतरते ही पहले वो होटल जाएंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम है, वो जो अंदेशा जताया जा रहा है कि राबड़ी आवास भी वो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते हैं। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो है उसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, उनके यहाँ मातम पुरसी के लिए भी वो जा सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल गए थे प्रज्ञा, वहां पर कोई वैसा माहौल दिखा नहीं, वैसे लोग दिखे नहीं, क्योंकि लगभग 4 बजे संध्या से वहां प्रोग्राम होना है उनका। वहां जो है जयंती समारोह 4 बजे संध्या से होना है और इस बीच का जो कार्यक्रम होगा, संभवतः राहुल गांधी शकील अहमद खान के यहाँ जाएंगे, उसके बाद राबड़ी आवास भी जाएंगे, वहां लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और वहां से जो है आगे की बातें सामने निकल कर आएगी। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि कांग्रेसियों में, कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए लगभग 20 दिनों के अंदर राहुल गांधी यहाँ पटना पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, कांग्रेसी नेता है, उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह जो है होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर पोस्टर से पूरा जो है पटना पट चुका है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो तैयारी है वो करते हुए कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं। जगलाल चौधरी के जयंती समारोह के बहाने कहीं ना कहीं फिर से एक बार यहाँ पर जो है बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि इस सियासत में जो है सियासी बयान राहुल गांधी का क्या आता है। प्रज्ञा, धन्यवाद रमन इस खबर पर विशेष जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि आज राहुल गांधी पटना दौरे पर आ रहे हैं, इस दौरान वे जगलाल चौधरी के जयंती कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही आगे इसके साथ बिहार के चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ राजनीति बनेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है।